आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कथा लेकर आया हूँ। तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से राज्य हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव जी से हुई तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका, एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार अर्थात वध करेगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी अर्थात वासुदेव क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वासुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान का जन्म समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वें संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव व देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वहाँ अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। खुल गई बेड़ियाँ, यमुना ने दिया रास्ता। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गईं। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। भगवान कृष्ण द्वारा कंस का अंत। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हुआ। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था में पहुँचे, तब उन्होंने कंस का वध किया।
इस प्रकार से यह कथा पूरी हुई। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।